सो लास्ट क्लास के अंदर हमने बीटा फंक्शन स्टार्ट किया था एंड फिर बीटा और गामा फंक्शन के बीच की हमने रिलेशनशिप बीटा एम एन इक्वल टू गामा एम इंटू गामा एम अपॉन गामा एम प्लस एन, ये मैंने आपको बताया था राइट। एंड इसका प्रूफ हमने नहीं किया था, बताया था कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो अभी हम प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्लास में ऑलरेडी ग्रुप पे एक के अंदर बता चुका हूँ, सो इसलिए लिखा हुआ ऑलरेडी देख लेते हैं। तो यहाँ पे रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, इसको प्रूव करने के लिए हमें ये पता है कि गामा एन का फॉर्मूला क्या होता है। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है गामा एन का? गामा एन इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to इनफाइनाइट e पावर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म है x पावर 2 n माइनस 1। तो अगर यहाँ पे n है तो आपको यहाँ पर n देखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर n की जगह पे गामा m रखूं मैं और वेरिएबल x की जगह पर अगर y आ जाता है, देन आपके पास में 0 to इनफाइनाइट e पावर माइनस वाई स्क्वायर कर दिया मैंने, एंड यहाँ पे m आपको दिखाई दे रहा है। सो गामा एन एंड गामा एम इस तरह से आप लिख सकते हैं। वॉइस इज नॉट क्लियर अगेन। स्टूडेंट्स एक मिनट आप लोग वेट करो, मैं देखता हूँ इसके लिए क्या कर सकता हूँ। क्या अभी मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? हेलो, क्या अभी क्लियर है मेरी आवाज? हेलो, मेरी आवाज क्लियर आ रही है अभी? ओके, ठीक है। सो यहाँ के ऊपर फिर बाद में हमने क्या किया, ये गामा एन और गामा एम जो मैंने लिखा है इनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड से राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे हम। सो 2 इंटू 2 4 हो गया, इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन हो गया। ई पावर ऊपर एक्स स्क्वायर है माइनस में, नीचे ई पावर माइनस वाई स्क्वायर है। सो ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों एक साथ रख लिया, माइनस मैंने कॉमन ले रखा है, क्लियर। x पावर 2n माइनस 1 y पावर 2m माइनस 1 dx dy, क्लियर। नाउ हम अगेन इसको पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे। पोलर फॉर्म में जैसे हमने अंडर रूट गामा 1/2 की वैल्यू अंडर रूट पाई प्रूव की थी, तब हमने इस टाइप का किया था। तो अगेन उसी टाइप से करने वाले हैं। x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा हमने अज्यूम किया है। देन मैंने बताया था आपको dx dy इज इक्वल टू आर डी आर डी थीटा हो जाता है। एंड r जो वेरी करता है वो 0 to इनफाइनाइट में वेरी करेगा, एंड थीटा 0 to π/2 में वेरी करेगा, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। और ये जब हम मल्टी वेरिएबल कैलकुलस जब पढ़ेंगे इंटीग्रेशन इन 2 वेरिएबल, तब मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा dx dy इज इक्वल टू आर डी आर डी थीटा किस टाइप से आया। देन जस्ट हमने इनको ट्रांसफॉर्म किया तो इंटीग्रेशन किस टाइप से बन गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, थीटा 0 to π/2 अभी बताया मैंने, एंड r 0 to इनफाइनाइट डबल इंटीग्रेशन ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हमने क्या लिखा है यहाँ पे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्यों लिखा है हमने, क्योंकि x इज इक्वल टू आर कोस थीटा है एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अगर दोनों का स्क्वायर करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो क्या आ जाएगा, देखो आपके पास में आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो आर स्क्वायर कॉमन आ गया, तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू होती है 1। सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है, देयरफॉर यहाँ पे मैंने माइनस आर स्क्वायर लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। फिर
क्या था ऊपर x पावर 2n-1, तो x की जगह पे r cos थीटा लिखा है पावर 2n-1, y की जगह पे r sin थीटा पावर 2m-1, dx dy की जगह पे r dr d थीटा। ठीक है, अभी देखो 4 0 to पाई बाई 2 यहाँ सेम है सब, e पावर माइनस आर स्क्वायर, तो r पावर में यहाँ पे 2n-1 है, r पावर में यहाँ पर 2m-1 है, यहाँ पर r पावर 1 है, तो सभी r पावर्स को हम एक साथ रख लेंगे। तो क्या किया, r पावर 2n-1 प्लस 2m-1 प्लस 1, ठीक है, फिर cos पावर 2n-1 sin पावर 2m-1 dr d थीटा। ठीक है, ये 1 r पावर 1 यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से है ना r पावर 1, सो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा है। सो यहाँ पर क्या किया है 2n और 2m, तो 2 कॉमन आ गया, m प्लस n आ गया, फिर यहाँ पे ये -1 प्लस 1 गोट कैंसिल, ये -1 एक यहाँ पर है जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, जस्ट कैलकुलेशन है, कुछ इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कैलकुलेशन है। cos पावर 2n-1 sin पावर 2m-1 dr d थीटा। अभी हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि r और थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो जो r की टर्म्स है वो r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगी, थीटा की टर्म्स थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगी। सो मैं r वाली टर्म्स को एक साइड में रखा मल्टीप्लाइड बाई थीटा की टर्म्स। सो r तो कहाँ से था 0 to इनफाइनाइट था, इस 4 को मैं 2 and 2 में मैंने इसको ब्रेक कर दिया है, e पावर माइनस आर स्क्वायर r पावर 2m+n-1 इंटू डी आर, ये तो होगा r का इंटीग्रेशन, एंड ये हो गया आपका थीटा का इंटीग्रेशन, जो बच गया 0 to पाई बाई 2 cos पावर 2n-1 sin पावर 2m-1 d थीटा। अब आप जानते हैं ये जो फॉर्मूला आपको लेफ्ट में दिखाई दे रहा है 2 0 to इनफाइनाइट e पावर माइनस आर स्क्वायर r पावर 2m+n-1, किसका फॉर्मूला है गामा m+n का। क्यों है ये फॉर्मूला ऐसा, क्योंकि हमें पता है दैट गामा ऑफ जो भी यहाँ पर m हो चाहे n हो, उसका फॉर्मूला 2 टाइम्स 0 to इनफाइनाइट e पावर माइनस एक्स स्क्वायर x पावर 2n-1 dx आता है। ठीक है, तो हमारा जो गामा फंक्शन डिफाइन होता है वो इस पे डिफाइन होता है कि इस 2 के मल्टीप्लाई में क्या है, और यहाँ पे 2 के मल्टीप्लाई में m+n है। ठीक है, वेरिएबल चाहे r हो चाहे x हो फर्क नहीं पड़ता है, जो 2 के मल्टीप्लाई में इधर है वेरिएबल की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई n-1, सो दैट इज गामा n यहाँ पर। सो यहाँ पर m+n है, तो ये तो हो गया गामा m+n। ठीक है, एंड जो राइट साइड की टर्म्स आपको दिखाई दे रही है, ये राइट साइड की टर्म्स, इसके लिए हमने क्या किया है, ये फॉर्मूला आपके पास में बीटा फंक्शन का फॉर्मूला है, ये आपके पास में बीटा mn का फॉर्मूला आपको पता है यही होता है, हमने लिखवाया है। जब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में बीटा को लिखेंगे तो इसी टाइप से लिखेंगे, साइन पावर 2m-1 थीटा कोस पावर 2n-1 d थीटा, यही फॉर्मूला था, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में आपको लिखवाया लास्ट क्लास में। सो डायरेक्टली मैंने इसको लिख लिया है बीटा mn, यहाँ पर इसको लिख दिया हमने बीटा mn। कहाँ से स्टार्ट हो रहा था ये सब, इसके इक्वल में ये सब चल रहा था। सो गामा n इंटू गामा m इज इक्वल्स टू गामा m+n बीटा mn। सो बेसिकली हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आता है दैट बीटा mn इज इक्वल टू गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m+n। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हमेशा आपको याद रखना है इसको। तो बीटा फंक्शन को कभी भी हम सोल्व नहीं करेंगे, कभी भी इंटीग्रेट नहीं करेंगे, बीटा m और n की जब वैल्यू मिल जाएगी गामा फंक्शन में हम रखेंगे गामा m गामा n अपॉन उनको एडिशन करके, फिर गामा का हमें पता है कैसे सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करते हैं, कुछ भी गामा n होता है तो उसको लिख सकते हैं हम n-1 गामा n-1, फिर गामा n-1 को अगेन n-2 गामा n-2 एंड सो ऑन। हम बिल्कुल बिलो तक आएंगे जब तक कि नेगेटिव में नहीं आने लग जाए, नेगेटिव में गामा डिफाइन नहीं होता है। उस टाइप से इसका आंसर हम निकालते हैं। सो बीटा फंक्शन को जब भी सोल्व करेंगे गामा फंक्शन की हेल्प से ही सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला पेंडिंग था हमारा प्रूव करना, प्रूव्ड। नाउ
सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑफ बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज है वो हम देख लेंगे। ये बिल्कुल बेसिक है जो आप देख रहे हैं बोर्ड के ऊपर। दैट 0 to π/2 sin p थीटा cos q थीटा d थीटा। जब भी आपके पास में इस तरह का इंटीग्रेशन आता है 0 to π/2 इंटीग्रेशन करना है, पाई नहीं होना चाहिए, 0 to π/2 होना चाहिए, साइन पावर समथिंग कोस पावर समथिंग डी थीटा, तो उसका फॉर्मूला ये हो जाना चाहिए 1/2। ये भी आपके हमेशा माइंड में रहना चाहिए। 1/2 बीटा p प्लस 1/2, ये m की जगह पे, q प्लस 1/2 n की जगह पर, तो इस टाइप से बन गया है। फिर बीटा m n का फॉर्मूला तो आप जानते ही है, ये m की जगह पर है, ये n की जगह पर है, तो कितना होता है, ये 1/2 तो बाहर है, तो गामा m इंटू गामा n अपॉन m प्लस n, गामा m प्लस n। तो m की जगह पे p प्लस 1/2 दिख रहा है, n की जगह पे q प्लस 1/2 आपको दिखाई दे रहा है। सो एलसीएम लेंगे तो p प्लस q प्लस 2 आ जाएगा अपॉन 2। क्लियर? तो ये कैसे आया है? कुछ नहीं किया, जस्ट हमें ये पता है, ये तो फॉर्मूला होता ही है बीटा mn का, अभी बताया मैंने आपको 2 टाइम्स। हमने क्या किया है, सिर्फ इस 2m-1 को p रखा है, p इज 2m-1 एंड q इज 2n-1। ऐसा करने से आपको मिलता है m इज इक्वल टू p प्लस 1/2, n इज इक्वल टू q प्लस 1/2। सो बस हमने यहाँ पे पुट कर दिया इसको m की जगह पे, n की जगह पे, और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन में 2 था उसको नीचे लेके आ गए, सो ये 1/2 हो गया। क्लियर? सो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो ये आपके पास में जनरल फॉर्मूला बना है आपके पास में, ठीक है। नाउ इसका प्रूफ आपने देख लिया। तो इसमें तो साइन पावर भी समथिंग है, कोस पावर भी समथिंग है। अगर सिर्फ साइन का इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा 0 to π/2 साइन पावर p का, देन q को क्या होना पड़ेगा, 0 होना चाहिए। सो कोस पावर 0 1 होगा, किसी भी कोई भी नंबर है उसका पावर 0 1 होता है। सो q इज इक्वल टू अगर 0 हो गया, p इज इक्वल टू p हो गया, देन फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास है 0 to π/2 साइन पावर p थीटा का। सो यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो, इफ p इज इक्वल टू p एंड q अगर 0 हो जाए, देन ये फॉर्मूला किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, 0 to π/2 हो जाएगा, साइन पावर p d थीटा 1/2, बीटा क्या बन जाता था, बीटा p प्लस 1/2 कोमा q प्लस 1/2। तो q की वैल्यू कितनी हो गई, 0, तो 0 प्लस 1/2 इज 1/2 हो गया। तो ये कितना होता है, 1/2, यहाँ पर जो फर्स्ट है मल्टीप्लाइड बाई सेकंड का गामा फंक्शन, गामा m गामा n, n की जगह पे अभी 1/2 दिखाई दे रहा है आपको, अपॉन m प्लस n। ऊपर वालों को दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2, नीचे एलसीएम आ गया, p प्लस 1 + 1 इज 2, ठीक है ना। सो ये आ गया इस टाइप से 1/2। गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, √π, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अपॉन 2, और ऊपर आपको दिखाई दे रहा है गामा p प्लस 1/2 अपॉन p प्लस 2/2। ओके, नाउ अगर कोस पावर में समथिंग है तो p को 0 होना पड़ेगा, साइन पावर p था तो p को अगर मैं 0 कर देता हूं एंड q इज इक्वल टू q अगर मैं कर देता हूं, देन आपके पास में कोस पावर q का फॉर्मूला बन जाएगा। तो डायरेक्ट आपको इंटीग्रेशन पूछेगा क्वेश्चन में 0 to π/2 कोस पावर 11 थीटा d थीटा, तो वैसे आप इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो नहीं हो पाएगा या फिर बहुत हार्ड हो जाएगा। सो डायरेक्टली हम बीटा फंक्शन से इस टाइप से निकाल सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला अभी यहाँ पे m की जगह पे 1/2 आ गया, n की जगह पे q प्लस 1/2। बस अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। सिमिलर वे से √π/2 गामा q प्लस 1/2 अपॉन गामा q प्लस 2/2। क्लियर? अगर p और q दोनों 0 हो गए, यानी आपको इंटीग्रेशन निकालना था 0 to π/2 साइन पावर p थीटा कोस पावर q थीटा, अब p और q दोनों ही 0 हो गए, देन क्या बच गया आपके पास में 0 to π/2 ओनली d थीटा।
0 टू पाई बाई 2 डी थीटा की वैल्यू कितनी होती है? अगर आपको इंटीग्रेशन दे 0 टू पाई बाई 2 डी थीटा, तो कितना वैल्यू आएगा उसका? पाई बाई 2, राइट आंसर। सो यहाँ पे देख सकते हैं डी थीटा, इसका मतलब कितना आ जाएगा? यहाँ पे 1/2, अगर फॉर्मूले में रखता हूँ बीटा में, तो बीटा 1/2 कोमा 1/2, क्योंकि p और q दोनों 0 हो गया तो p प्लस 1/2 हो गया 1/2, q प्लस 1/2 भी हो गया 1/2। तो बीटा 1/2 1/2 का मतलब 1/2 गामा 1/2 गामा 1/2 अपॉन 1/2 प्लस 1/2 इज 1। गामा 1 की वैल्यू कितनी होती है? 1। गामा 1/2 की वैल्यू अंडर रूट पाई। सो आप देख सकते हैं लेफ्ट का इंटीग्रेशन हो गया पाई अपॉन 2, यहाँ पे 1/2 गामा 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा, गामा 1/2 इंटू गामा 1/2 इज गामा 1/2 स्क्वायर। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया। एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमने दूसरी बार हमने ये प्रूव कर दिया दैट गामा 1/2 की वैल्यू अंडर रूट पाई होती है। ये सेकेंड टाइम हमने प्रूव किया गामा 1/2 इज अंडर रूट पाई। तो ये कैसे प्रूव हुआ? जब m n 0 हमने पुट किया। नेक्स्ट, ये है आपके पास में रिजल्ट, आइलर्स फॉर्मूला। ये भी रिलेशन है, ये सभी फॉर्मूलेज आपको याद रहना चाहिए। गामा एन, अगर आपके पास इस टाइप का इंटीग्रेशन आता है, सॉरी क्वेश्चन आता है दैट गामा एन इंटू गामा 1 माइनस एन, जैसे आपको पूछे गामा 1/6 इंटू गामा 5/6 का कितना होता है, तो वैसे आपको अकेले गामा 1/6 का आप वैल्यू निकालने जाएंगे तो आप निकाल नहीं पाएंगे गामा 1/6 का वैल्यू, ठीक है ना, क्योंकि गामा 1/6 इस फॉर्म में है नहीं कि आपको इसको n-1 गामा n-1 कर दो, क्योंकि इसमें -1 करते आप नेगेटिव में चले जा रहे हैं। बट अगर इस टाइप से आएगा गामा 1/6 इंटू गामा 1 माइनस 1/6 दैट इज 5/6, अगर इस टाइप से आएगा तो उसका फॉर्मूला यहाँ पर आपको दिखाई देगा पाई अपॉन साइन n पाई, जो भी n है, तो n आपका 0 to 1 के बीच में होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए 1 भी नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच में होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये तीसरी बार हम प्रूव कर रहे हैं, अगर n इज इक्वल टू 1/2 तो 1/2 तो 0 और 1 के बीच में है, तो इस फॉर्मूले में अगर n इज इक्वल टू 1/2 रखूंगा तो गामा 1/2 फिर 1 माइनस 1/2 इज अगेन 1/2, सो गामा 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन n की जगह पे हमने 1/2 रखा है, तो साइन पाई अपॉन 2 साइन पाई अपॉन 2 1 होता है। सो पाई इज इक्वल टू गामा 1/2 स्क्वायर, तो गामा 1/2 इज रूट पाई। थर्ड टाइम हमने ये प्रूव कर दिया है दैट गामा 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट पाई। तो ये याद रहना चाहिए अभी आपको। एक एग्जांपल देख लीजिए इस टाइप का, अभी मैंने बताया गामा 1/6 इंटू गामा 5/6 की वैल्यू कितनी होगी, तो अगर आप वैसे निकालने जाएंगे तो ना तो गामा 1/6 की पर्टिकुलर वैल्यू बता पाएंगे आप, ना ही गामा 5/6 की, बट दोनों अगर मल्टीप्लिकेशन में आ जाते हैं देन ये फॉर्मूला आइलर्स फॉर्मूला आपके यूजफुल है। तो यहाँ पे इस किस फॉर्म में है, n इंटू गामा n-1, ठीक है ना, n-1 मतलब 1/1 माइनस 1/6, 1 - 1 लिखना, 1 - n लिखना था, राइट, 1 - n ही लिखा है ना। सो n अगर 1/6 है तो 1 माइनस n, तो 1 माइनस 1/6 कितना होता है, 5/6। सो ये उस फॉर्म में है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, गामा n की तरह ये है 1/6 1 माइनस 1/6, तो इस फॉर्म में बन गया। अभी आइलर फॉर्मूला लगा सकते हैं, 1 माइनस 1/6 5/6 ही होता है, तो इसका कितना होना चाहिए, पाई साइन n पाई, तो n की जगह पे 1/6 है तो π/6, साइन π/6 मतलब साइन 30, साइन 30 मीन्स 1/2, तो 1/2 लिखा है इसके नीचे, दैट इज ऊपर चला गया 2, तो 2 पाई इसका आंसर आता है अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन रखूंगा तब। अदरवाइज 1/6 गामा 1/6 का वैल्यू भी नहीं निकाल पाएंगे, गामा 5/6 का भी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, इसीलिए आइलर फॉर्मूला है। नेक्स्ट फॉर्मूला आपके पास में है लीजेंडर्स डुप्लीकेशन फॉर्मूला फॉर गामा फंक्शन।
ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। डुप्लीकेशन फॉर्मूला इसको बोलते हैं। डुप्लीकेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो यहाँ पे गामा एन दिख रहा है उसका 2n इधर एक ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है आपका गामा फंक्शन। इधर दो गामा फंक्शन है, गामा एन एन प्लस 1/2, उसको एक गामा फंक्शन में ये कन्वर्ट कर रहा है ना। दूसरा डुप्लीकेट गामा फंक्शन बना रहा है, तो गामा 2n में इसको कन्वर्ट कर रहा है। इसको हम ज्यादा आसानी से हम उसको सोल्व कर सकते हैं गामा फंक्शन को। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो देख लीजिए गामा एन एन प्लस 1/2, तो इसका फॉर्मूला होना चाहिए √π/2 पावर 2n - 1 गामा 2n। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये भी याद रखना है। अब रही बात प्रूफ की, तो प्रूफ इस बार मैं छोड़ रहा हूं, कब करेंगे? ट्यूटोरियल क्लास में हम इसको करेंगे, क्योंकि इसका प्रूफ थोड़ा लेंथी है, टाइम हमारा ज्यादा चले जाएगा। तो ट्यूटोरियल क्लास में हम वैसे सोल्व ही करते हैं, तो वो सोल्व करेंगे। तो ये वो है, तो गामा एन इंटू एन प्लस 1/2 इज दिस। ठीक है, तो यहाँ तक जितने भी फॉर्मूले चैप्टर के थे खत्म हो गए। आई थिंक 10 to 12 फॉर्मूले टोटल हो गए। सभी आपके माइंड में रहेंगे, तब आप इनको कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन को देख के आपको लगना चाहिए कि कौन सा बीटा फंक्शन का क्वेश्चन है, गामा फंक्शन का। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इंटीग्रेशन 0 to 1 upon √1 minus x⁻6 dx। अब यहां पर क्वेश्चन को देख के ही आपको सोचना है कि ये बीटा फंक्शन है, गामा फंक्शन है। नहीं है तो उसको बनाना है बीटा या गामा फंक्शन में, देन इसको सोल्व कर पाएंगे हम। तो इसके अंदर हमारी क्या स्ट्रेटजी रहेगी? देखो, गामा फंक्शन में अगर इसको कन्वर्ट करना है, हमने गामा फंक्शन के क्वेश्चन तो किए हैं कुछ क्वेश्चन। गामा फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं, समथिंग इज इक्वल टू टी, एंड देन हम ई पावर में मिल जाता है, ई पावर में मिल जाता है। बट यहाँ पर आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, इसमें आप कुछ भी सब्स्टिट्यूशन ले लो, या तो x⁻6 इज इक्वल टू टी लोगे आप, या फिर 1 - x⁻6 इज इक्वल टू टी लोगे, या फिर √1 - x⁻6 इज इक्वल टू टी लोगे। यही ऑप्शन बचते हैं आपके पास में। तो जब भी आप करेंगे तो x इज इक्वल टू जब निकालने जाएंगे तो ई पावर में तो कभी भी कुछ नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि ये क्वेश्चन गामा फंक्शन का नहीं है, बीटा फंक्शन का क्वेश्चन है, ये है। बट बीटा फंक्शन की क्या डेफिनेशन थी हमारे पास? इफ यू रिमेम्बर, बीटा फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी? बेसिक डेफिनेशन पे जाओ आप। सबसे पहले आपके पास में कितनी डेफिनेशन होगी बीटा फंक्शन की, ये आपको सारे एक साथ माइंड में आने चाहिए। बीटा फंक्शन की सबसे पहली जो डेफिनेशन हमने दी थी वो थी इंटीग्रेशन 0 to 1 x⁻m-1 एंड 1 - x⁻n-1 dx। ये हमने डेफिनेशन दी थी। तो ये डेफिनेशन आपके हमेशा माइंड में रहनी चाहिए। तो क्या ये इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है आपको, x पावर और 1 - x पावर में? ऐसा तो नहीं दिखाई दे रहा है ना? तो नहीं दिखाई दे रहा है तो बनाना है। और भी हमारे पास थे फॉर्म, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी थी हमारे पास में। बीटा एम एन इज इक्वल टू, हमने इस टाइप से लिखा था 2 times 0 to π/2 साइन पावर 2m - 1 थीटा कोस पावर 2n - 1 थीटा डी थीटा। इस फॉर्म में भी अभी नहीं दिखाई दे रही है, साइन और कोस पावर में। तो आपको कुछ सब्स्टिट्यूट लेके इनमें से दोनों में से कोई एक फॉर्म आपको बनानी है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा, इसको बीटा फंक्शन की फॉर्म में आपको बनाना है। सबसे पहले ऐसा क्या सब्स्टिट्यूशन लूं, आपका दिमाग में यह होना चाहिए कि ऐसा क्या सब्स्टिट्यूशन मैं लूं कि समथिंग पावर n-1 या m-1, फिर 1 माइनस दैट समथिंग जो भी x आपने लिया है पावर n-1, इस टाइप से आपको बनाना है इसको। उसके बाद में बना लिया, फिर आप उसका मतलब ये हो जाता है कि जो कोई बनाया है वो समथिंग बीटा m n होगा।
इस टाइप से आपके फॉर्म बन गया, आपको इंटीग्रेट नहीं करना है कभी भी। ये हो गया। देन इसके बारे में आप ये जानते हैं कि इसकी वैल्यू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन होती है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू ये होती है। जब इसकी वैल्यू होती है देन इनकी वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है, इंटीग्रेट नहीं करना है। तो कोई भी बीटा फंक्शन है सोल्व होगा वो गामा फंक्शन की वैल्यू से ही। सो यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूशन लें, किसी का कोई आइडिया? यस यस, ऑनलाइन जो स्टूडेंट है उनमें से किसी ने रिप्लाई दिया है दैट 1 माइनस एक्स पावर 6 को, अगर एक्स पावर 6 को हम टी ले लेंगे देन ये उस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। उसका सही आंसर है, आप देखो किस टाइप से कन्वर्ट हो जाता है, दैट टी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स पावर 6। सो एक्स पावर 6 इज इक्वल टू क्या बन गया है, 1 माइनस टी। तो हमें dx इज इक्वल टू चाहिए ना एक बार, तो dx से निकालने के लिए हमें x इज इक्वल टू देखना है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस टी पावर 1 अपॉन 6। देन dx इज इक्वल टू क्या बन जाता है, देखो dx इज इक्वल टू, डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों साइड में, तो 1/6 1 माइनस टी पावर 1/6 -1, और फिर 1 माइनस टी का डिफरेंशिएशन -1, चेन रूल, ठीक है। तो ये माइनस बाहर आ जाता है, तो कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा आपके पास में, -1/6 1 माइनस टी पावर -5/6। क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो बता दो। आपने कन्वर्ट कर लिया, देखो 1 माइनस टी पावर में कुछ दिखने लग गया पहली बात, तो इसमें जब कन्वर्ट करेंगे तो 1 माइनस टी पावर में दिखाई देने लग गया है आपके ये, ठीक है। और यहाँ पे जब टी लोगे आप 1 माइनस एक्स पावर 6 की जगह पे आप टी पुट करेंगे तो टी पावर -1/2 दिखाई देने लग जाएगा, यानी टी पावर समथिंग दिखाई दे रहा है आपको, एंड 1 माइनस टी पावर भी आपको कुछ दिखाई दे रहा है। सो वो ही आपकी बीटा फंक्शन की फॉर्म बन जाती है, देखो किस टाइप से बन जाती है। एंड देन हमें ये जो लिमिट है x की 0 to 1 जा रही थी, उसको t को देखना है t कहां से कहां जा रहा है। सो अगर x इज इक्वल टू 0 है, तो जो येलो मैंने मार्क किया है उसके अंदर x इज इक्वल टू 0 रखे हुए, तो t इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। एंड x इज इक्वल टू 1 जब पुट करेंगे तो t इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो इसलिए हमारा इंटीग्रेशन चेंज होके इस तरह से हो गया दैट इंटीग्रेशन 0 की जगह पे 1, 1 की जगह पे 0, -1/6 वो dx की जगह पे हमने लिखा था 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स पावर 6 की जगह पे मैंने t रखा है, तो 1 अपॉन अंडर रूट t आपको देखने को मिल रहा है। एंड जो dx था उसकी जगह पे -1/6 इंटीग्रेशन के बाहर है क्योंकि कांस्टेंट है, एंड 1 माइनस टी पावर -5/6 आपको वहां पे दिखाई दे रहा है। तो इसको अगर मैं इस फॉर्म में बनाऊं, इस फॉर्म में बनाता हूं तो क्या दिखाई दे रहा है, और इस फॉर्म में बनाने पर आपको t पावर -12 अंडर रूट टी को क्या लिख सकते हैं आप, t पावर -12 एंड 1 माइनस टी पावर ये थर्ड सेमेस्टर नहीं है, हाँ LH1 ही था बट अभी तो नहीं है, अभी तो बाहर की क्लास है, ठीक है। तो इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं 0 to 1। अच्छा ये माइनस था, ये 1 to 0 जब इंटीग्रेशन है 0 to 1 करेंगे तो माइनस 12 आएगा कि नहीं आएगा, -12 आएगा, तो माइनस माइनस हो गया प्लस 1/6 0 to 1 t पावर -1/2 एंड 1 माइनस टी पावर -5/6। अभी ये बीटा फंक्शन की तरह दिख रहा है, बट आपको पहचानना है कि व्हाट बीटा फंक्शन इज इट। तो कौन सा बीटा फंक्शन है ये देख के बताओ अभी। तो टी पावर में कुछ है, 1 माइनस टी पावर में है, तो बीटा एम एन, तो एम क्या है, एन क्या है, वेरी गुड वेरी गुड, सही आंसर है तुम्हारा। टी पावर m-1 होना चाहिए, 1 माइनस टी पावर n-1 होना चाहिए। हाँ पावर -1/2 है, पर -1/2 को आप m-1 की तरह देखो। मान लो कि -1/2 m-1 है, तो m कितना है, +1/2, राइट।
क्योंकि -1/2 आप कैसे लिख सकते हैं, 1/2 -1, सो n की जगह पे +1/2 एंड 1 माइनस टी पावर में n की जगह पे क्या लिखेंगे हम, 1/6, क्योंकि 1/6 -1 इज -5/6। सो आप इस तरह से लिख सकते हैं बीटा एम एन, एम की जगह पे 1/2, एन की जगह पे 1/6। जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए मैं बता देता हूं कि इसकी पावर m-1 होती है एंड इसकी पावर n-1 होती है। तो यहां से आप देख सकते हैं m-1 इज इक्वल टू -1/2, सो m इज इक्वल टू +1/2, n-1 इज इक्वल टू यहाँ पे -5/6 दिख रहा है, सो n इज इक्वल टू 1/6। ये मिला आपको। अब बीटा एम एन की वैल्यू आपको पुट करना आती है। बीटा एम एन कितना होता है, 1/6 गामा एन एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। तो गामा 1/2 की वैल्यू √π आपको पता है। मैंने अगेन आपको बताया था गामा 1/6 को अगर मेरे को निकालना है तो नहीं निकाल पाऊंगा अकेले को, सो यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है क्योंकि इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। अपॉन 6 था है 1/2 प्लस 1/6, ये गामा 1/2 है, इसकी वैल्यू भी हमें नहीं पता है, तो इसको गामा 2/3 रहने देंगे। क्योंकि इसकी वैल्यू क्यों नहीं पता है, क्योंकि इसमें है -1 अगर मैं करने जाता हूँ देन वो माइनस की वैल्यू आ जाती है, माइनस का हमें नहीं पता, वो अनडिफाइंड है गामा फंक्शन। सो दिस इज आंसर फॉर दिस एग्जाम्पल। नाउ ठीक है, इतना मैंने उस क्लास में बताया। आप लोगों के लिए अभी कुछ और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स हैं। बिल्कुल सिमिलर एग्जाम्पल है, आप लोग ट्राई करो इसको। एग्जाम्पल ट्रू दैट आपको ये प्रूव करना है 0 to 1 x dx अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस x पावर 5 इज इक्वल्स टू 1/5 बीटा 2/5 1/2। इसका आंसर मैंने इसके सामने लिख दिया है, आपको आंसर तक खुद को लेके जाना है किस टाइप से आएगा। जैसे ये क्वेश्चन किया है सेम उसी तरह से करना है आपको, सेम सब्स्टिट्यूशन सेम वैल्यू डाल के इसके अंदर इस इंटीग्रेशन को इस तरह से आप प्रूव करके देखो। ठीक है, जो ऑनलाइन है वो लोग भी अपने नोटबुक लेके लग जाए इस क्वेश्चन के अंदर, एंड आप लोग तो कर ही रहे हैं। यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग को थोड़ी देर के लिए पॉज करता हूँ। लेट t इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स पावर 5, तो सेम उसी तरह से x पावर 5 इज इक्वल टू 1 माइनस टी, राइट। x इज इक्वल टू 1 माइनस टी पावर 1/5, dx इज इक्वल टू 1/5 1 माइनस टी पावर -4/5 एंड 1 माइनस टी का डिफरेंशिएशन -1, सो ये -1 यहाँ पर चेन रूल से। अब लिमिट चेंज करना है, सो व्हेन x की वैल्यू जब 0 थी देन t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऊपर देख लो t इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स पावर 5 है, तो उसके अंदर x की जगह पे 0 रहेगा तो t की वैल्यू 1 हो जाएगी एंड x इज इक्वल टू 1 रहेगा, देन t इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट। सो अभी हमारा इंटीग्रेशन को ट्रांसफॉर्म कर दीजिए आप। सो 0 to 1 की जगह पे आ जाएगा ये, देन और इंटीग्रेशन बिकम्स 1 to 0। फिर आपके पास में इंटीग्रेशन में क्या है, देखो इंटीग्रेशन देखो बार बार में x इंटू डी एक्स, तो x की जगह पे हमें क्या लिया है, x की जगह पे आपको 1 माइनस टी पावर 1/5 आपको t की फॉर्म में रखना है ना, सो x की जगह पे रखना है 1 माइनस टी पावर 1/5। फिर dx की जगह पे आपको रखना है -1/5, कॉन्स्टेंट बाहर लिया 1 माइनस टी पावर -4/5 एंड अपॉन में क्या लिया हुआ है यहाँ पर √t आ जाएगा, वो √t dt। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 1 to 0 है, इसको 0 to 1 करेंगे तो -12 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 0 to 1 हो जाएगा, t पावर -½
जो नीचे है ऊपर चला गया है, एंड 1 माइनस टी पावर 1/5 एंड प्लस माइनस 5/5 कितना होगा, -3/5 dt। तो ये आ जाता है 1/2 बीटा, ये 1/2, क्योंकि -1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 -1, सो n की वैल्यू +1/2, एंड -3/2 को आप कैसे लिखते हैं, 2/5 -1, तो वो -3/5 हो जाता है, इससे यहाँ पर 2/5 हो गया। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 नहीं है 5 है, सो 1/5 बीटा 2/5 1/2, यही आपको प्रूव करना था आई थिंक। यस, क्लियर है? ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं तक।